हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था डीपीयू, नेटवर्किंग और जो डीपीयू की कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के बारे में, जो कि हमारे डीपीयू के साथ एज आईओस कम्युनिकेट करते हैं। फील्ड डीपीयू के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं और फील्ड डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। तो ऐसा जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं वो बेसिकली जो हमारी एचएमआई होती है, एचएमआई और फील्ड के बीच में जो डीपीयू होता है उसके एक तरीके से जैसे ये समझ लीजिए जैसे हमारा ब्रेन है वो एक तरीके से डीपीयू है। तो जो हमारे हैंड्स हैं, हमारी आइज़ हैं या हमारे लेग्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी एक तरीके से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स का काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। तो इसी तरीके से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स भी हैं जो कि हमारे डीपीयू के लिए उसके लिए इनपुट भी लेते हैं और उस अकॉर्डिंगली जो हमारी एचएमआई जो आउटपुट फील्ड को भेजना चाहती है अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आउटपुट मॉड्यूल्स आउटपुट भी देते हैं। और जिस तरीके की इनपुट फील्ड से आ रही होती है वैसी ही इनपुट उस तरीके की इनपुट प्रोग्राम हो के डीपीयू के थ्रू हमारी एचएमआई को चली जाती है। तो ये हमारा इस तरीके से आईओ मॉड्यूल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली 8 टाइप ऑफ मॉड्यूल्स आर देयर, जिसमें से टोटल 7 टाइप्स के हमारे यहाँ यूज़ हैं जो मैंने अभी सर्कल किए हुए हैं सेकंड से लेके 8 तक। वो मॉड्यूल्स हमारे यहाँ यूज़ होते हैं। और फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो है मतलब बीएचएल सप्लाई करता है बट जनरली हम यहाँ यूज़ नहीं करते, जो कि वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल, आइसोलेटेड वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल है। तो मैं आपको बेसिकली इनमें जैसे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल जो हैं हमारे जो फर्स्ट 2 टाइप के हैं वो फर्स्ट सेकंड वो यूज़ होते हैं हमारे एनालॉग इनपुट हमें जहाँ से लेनी हो। जैसे कि कोई हमारा ट्रांसमीटर है जो कि प्रेशर की मेज़रमेंट कर रहा है, साइड पे प्रोसेस में प्रेशर की मेज़रमेंट कर रहा है। तो अगर प्रेशर की मेज़रमेंट कर रहा है तो वो प्रेशर फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी रेंज 0 से 10 kg की है ट्रांसमीटर की। तो 0 से 10 kg में वो कितनी भी वैल्यू दे सकता है। तो उस वैल्यू को हम कैसे रीड करेंगे, तो उसके लिए हमने एक स्पैन बनाया है जिसमें उस स्पैन की 0 जो है 4 मिली एम्पियर है, मतलब, और 100 जो है वो 20 मिली एम्प्स को हम मानते हैं। या अगर 10 kg की रेंज है तो हम 10 kg की रेंज को 20 मिली एम्प्स मान लेंगे। मतलब हमारी मिनिमम वैल्यू 4 को वो 4 मिली एम्पियर रीड करेगा और 100 वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को वो 20 मिली एम्पियर रीड करेगा। तो हमारा जो एनालॉग इनपुट कार्ड होता है, जैसे कि मेरा जो सेकंड नंबर का ये जो कार्ड आप देख रहे हैं इसका नाम है एनालॉग इनपुट 4 to 20 मिली एम्पियर IOP 302। इसके 16 चैनल्स होते हैं। मतलब एक कार्ड में हम एक मॉड्यूल के अंदर हम 16 मैक्सिमम 16 इनपुट्स लेके आ सकते हैं। 2 वायर इनपुट्स होती हैं ये, मतलब 2 वायर का चैनल होता है। तो अब हम आते हैं इसके डायग्राम पे। डायग्राम में मैं आपको जो है जो सबसे पहला कार्ड है उसका प्रिंसिपल बताऊंगा कि उसमें किस तरीके की डिज़ाइनिंग है, उस कार्ड की इंटरनल डिज़ाइनिंग किस तरीके से है। तो बाकी सभी कार्ड्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, सिर्फ इनपुट आउटपुट का ही डिफरेंस है, उसी में ही थोड़े चेंजेस हैं। तो अगर मैं आपको एक बताऊंगा तो आप बाकी सब पढ़ के और समझ सकते हो ईज़िली। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एप्लीकेशन के बेसिस पे इनमें डिफरेंस है। जैसे कि एप्लीकेशन के बेसिस पे कैसे, जैसे अगर जैसे अभी मैं आपको फर्स्ट जो मॉड्यूल है उसका प्रिंसिपल बताता हूँ, उसमें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल, आइसोलेटेड वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल 16 चैनल। तो ये जैसे जो फर्स्ट 2 चैनल्स हैं इस एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के, वो हमारे एक A/D कन्वर्टर को जाते हैं। तो इस जो इन दोनों चैनल्स की जो वोल्टेज है वो हमारी A/D कन्वर्टर को जाती है। तो जो
वोल्टेज सिग्नल होता है, जो वोल्टेज सिग्नल हमें एज इनपुट मिलता है, वो एक 15 बिट का डिजिटल सिग्नल बन जाता है। वो डिजिटल सिग्नल हमें हमारे माइक्रो कंट्रोलर को जाता है और हमारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में 100 किलो हर्ट्ज़ की सीरियल कम्युनिकेशन होती है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर हमारे इस डिजिटल सिग्नल को रीड करता है, रीड करके उसको कन्वर्ट करता है जो है, और उसके अंदर एक फ्लैश से एक प्रोग्राम रन करता है जिससे वो उस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिसमें उसे आगे फर्दर डीपीयू रीड कर सके। डीपीयू और जो माइक्रो कंट्रोलर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है हमारी FPGA से, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे सर्किट से। और जो हार्डवेयर कनेक्शन हमारे डीपीयू, चेसी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बीच में होता है वो इनपुट आउटपुट बस से होता है। तो जो भी हमारा सिग्नल चैनल 1 और चैनल 2 पे आएगा उसकी मल्टीप्लेक्सिंग करके उसको हमारा सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को जाएगा। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की अपनी इंडिविजुअल पावर सप्लाई DC टू DC कन्वर्टर से यहाँ आती है। तो ये हमारा हो गया सारा फील्ड, जहाँ हमारी फील्ड केबलिंग यहाँ चैनल पे कनेक्ट होती है। यहाँ पे हमारी जो फील्ड से, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रांसमीटर हमने साइट पे कनेक्ट कर दिया, या कोई स्विच, ट्रांसमीटर, स्विच तो डिजिटल सिग्नल हो गया, तो ट्रांसमीटर एक एनालॉग सिग्नल है, वो हमने थ्रू वायरिंग यहाँ इस चैनल पे कनेक्ट कर दिया। उससे जो हमारा वोल्टेज का सिग्नल आएगा या फिर हमारा एनालॉग इनपुट जो सेकंड कार्ड है IOP30 उसमें 4 to 20 मिलियम्स का सिग्नल वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। फिर वो एनालॉग सिग्नल जो है डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट होकर माइक्रो कंट्रोलर के पास जाके और फिर DPU को सिग्नल भेज देता है। अब जैसे मैं आपसे बात, ये हो गया एक बेसिक प्रिंसिपल मॉड्यूल का कि कैसे कैसे इसमें कम्युनिकेशन होती है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि एप्लीकेशन बेस्ड माइनर चेंजेस होते हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अब ये डायग्राम है सेकंड नंबर एनालॉग इनपुट 4 to 20 मिलियम्स का। तो इसमें क्या है, इसमें वही 16 चैनल्स हैं, बस इसमें फ़र्क ये है कि जो वोल्टेज सिग्नल आ रहा था फर्स्ट कार्ड में, जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल है, उसकी जगह हमारा 4 to 20 का सिग्नल आता है, जो कि हमारे ट्रांसमीटर से या हमारे पोजीशन फीडबैक ट्रांसमीटर से किसी और तरीके के मतलब सिग्नल से, जो एनालॉग फील्ड से जो सिग्नल आता है वो हमारे अब उस जो फील्ड में जो भी हमारा डिवाइस लगा हुआ है उसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। तो हम जो हमारा ये कार्ड है इसमें लूप सप्लाई लगी होती है ऊपर 24 वोल्ट DC। तो ये जो सप्लाई है, ये जब हमारे इन जो वायर कनेक्ट होती हैं हमारे इस चैनल से लेके और ट्रांसमीटर तक, तो जब उसमें ये 24 वोल्ट DC लूप पावर्ड होती है, तो जो भी उसमें जब रेजिस्टेंस वेरी करता है एज़ पर द प्रोसेस वेरिएशन, मतलब प्रोसेस में अगर मान लो प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो अगर प्रेशर वेरी हुआ, मान लो प्रेशर ये ट्रांसमीटर जो है वो 0 to 10 kg का है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो अगर उसमें वेरिएशन है 4 to 5 kg की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी 0 से, तो हमारा जो मिली एम्पियर है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है, तो ये मतलब 4 के अकॉर्डिंग अगर ज़ीरो को अगर हम 0 kg माने, 0 को अगर हम 0 kg माने, तो ये 10 केस में तो ये लगभग 4 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर हो गया। 0 kg को अगर हम
4 मिली एम्पेयर मानेंगे, 4 मिली एम्पेयर मानेंगे तो 4 kg जो है वो 8 मिली एम्पेयर हो गया। तो जैसे ही 4 kg से ये 5 kg प्रेशर साइट पे चेंज होगा प्रोसेस का, तो ये 8 मिली एम्पेयर से 9 मिली एम्पेयर का सिग्नल हमारा यहाँ पे चैनल पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो इस सिग्नल को चेक करता रहता है, वो देखता रहता है कि सिग्नल कितना चेंज हो रहा है। वो अकॉर्डिंगली वो इसको डिजिटली कन्वर्ट कर देता है 15 बिट के डिजिटल सिग्नल में। वो फिर हमारा आगे माइक्रो कंट्रोलर को चला जाता है, फिर फर्दर ये FPGA से DPU सिग्नल रीड कर लेता है। एक इसमें इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ ये है कि हमने इसमें आइसोलेशन दी हुई है। बेसिकली इसमें रिलेज लगी होती है जो कि हमारे दो सिग्नल्स को मतलब जो वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल होता है उसमें दो सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग की होती है। इसमें जो है हमारे जो एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है उसमें 420 का उसमें एक ऑप्टिकल आइसोलेशन दी हुई है जिसके अंदर रिलेज लगी होती है जो कि हमारे फील्ड सिग्नल और हमारे लॉजिक सिग्नल के बीच में आइसोलेशन का काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारी वोल्टेज में कोई सर्ज आ गई या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, देन इट विल नॉट पास ऑन द सेम थिंग टू आवर कंट्रोल सिग्नल, टू आवर लॉजिक। सो दिस इज़ द आइसोलेशन बिटवीन द टू सर्किट्स। तो ये फंडा है इसका। तो हमारी अब इसमें आप आगे फर्दर इसको इसके मॉड्यूल्स हैं अलग अलग, जैसे मैंने आपको दो बताए, पहला वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल, फिर दूसरा करंट इनपुट मॉड्यूल। मतलब है दोनों एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, एक में वोल्टेज एज इनपुट लेते हैं, दूसरे में हम एज करंट इनपुट लेते हैं। एक का नाम IOP 301 है, एक का नाम IOP 302 है। ऐसे ही हमारे टेम्परेचर के लिए एनालॉग इनपुट 3 वायर RTD मॉड्यूल है जिसमें 8 चैनल है, ये भी आइसोलेटेड होता है। फिर हमारा थर्मोकपल एनालॉग इनपुट है जिसमें हम थर्मोकपल्स का इनपुट लेते हैं। जो साइड पे थर्मोकपल्स लगे हुए हैं वो जो मिली वोल्ट जनरेट करते हैं, मिली वोल्ट के अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन से फिर वही डिजिटल सिग्नल जो है A to D कन्वर्टर से हमारे माइक्रो कंट्रोलर को चला जाता है। फर्दर जो है हमारे DPU को ये पता लग जाता है कि थर्मोकपल के टेम्परेचर में कितना वेरिएशन हुआ है। तो ये हमारे इस तरीके से कुछ इनपुट मॉड्यूल्स हो गए हैं। अब बात आ जाती है कुछ हमारे आउटपुट मॉड्यूल्स हैं। इसी तरीके से आउटपुट मॉड्यूल्स में पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाता है। मतलब कि हमें अब आउटपुट मॉड्यूल्स में हमें क्या करना है। अभी तक तो हम फील्ड से सिग्नल DPU को दे रहे थे। DPU हमारी HMI हमारे वर्क स्टेशन को और ऑपरेटर्स को ये बता रहा था कि प्रोसेस में कितनी वेरिएशन है। अब हमें इसका बिल्कुल अपोजिट करना है। हमें क्या करना है कि हमें HMI से कमांड देनी है, एक आउटपुट जनरेट करना है अपने वर्क स्टेशन से। वो आउटपुट जो है वो हमारे DPU से होता हुआ हमारे आउटपुट कार्ड को जाएगा। आउटपुट कार्ड से होता हुआ फर्दर वो हमारी फील्ड में जाके हमारे सिस्टम को ऑपरेट करेगा एज़ पर आवर डिज़ायर कि हमें कितना साइट पे आउटपुट चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग वो साइट पे वेरिएशन करेगा। मतलब इनपुट में हम एक तरीके से वेरिएशंस को मॉनिटर कर रहे हैं कि वेरिएशन कितनी हो रही है। वी आर वॉचिंग इट इन सिटिंग रिमोट इन आवर कंट्रोल रूम, एंड आउटपुट में वी आर सेंडिंग कमांड टू आवर फील्ड डिवाइसेस टू कंट्रोल आवर ऑक्सिलरीज। वी आर सेंडिंग कमांड्स। तो आउटपुट मीन्स वी आर सेंडिंग कमांड्स टू द फील्ड, and input means we are taking measurements from our field। so इसी तरीके से हमारे एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल है, फिर डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है। तो ये हैं। तो इसमें क्या है हमारा एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल्स में जो एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल में क्या होता है कि हमारा सिग्नल DPU से होता हुआ हमारे माइक्रो कंट्रोलर को मिलता है। माइक्रो कंट्रोलर फिर उस सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। आगे
कन्वर्टर, मतलब वो सारा आपको आगे इसमें पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। फंडामेंटल सेम है जो मैंने बताया है, बस प्रोसेस जो है वो उल्टी है, और सबकी एप्लीकेशन वाइज हैं सारे के सारे मॉड्यूल। तो ये आप बाकी के मॉड्यूल सारे पढ़ लेना, अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके।